सीरतपुर नामक एक बहुत ही सुंदर से गांव में जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी, जहां के लोग बहुत ही मेहनती और बहुत ही खुश रहा करते थे। सीरतपुर गांव में कुछ ही दिनों बाद होली का त्योहार आने वाला था। कुछ ही दिनों बाद होली का पर्व आ रहा है करके बच्चे से लेके बूढ़े तक गांव के सभी लोग बहुत ही खुश थे और बहुत ही जोरों शोरों से होली की तैयारियां कर रहे थे। कोई रंगों की दुकान लगा रहा था तो कोई पिचकारियों की दुकान लगा रहा था। गांव के सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास से इस बार की होली मनाने की तैयारियां कर रहे थे। उसी गांव में रहने वाली एक बहुत ही गरीब महिला जिसका नाम विमला था। विमला बहुत ही मेहनती औरत थी। उसके 2 बच्चे थे, नीरज और नेहा। नीरज और नेहा की पैदा होते ही उनके पिताजी शहर नौकरी करने के लिए गए, पर आज तक वे कभी लौट कर नहीं आए। आज 7 या 8 वर्ष हो चुके हैं उनके बच्चों को, पर आज तक हरिया कभी शहर से लौटकर वापस नहीं आया। ऐसे ही मुश्किल घड़ी में विमला ने बहुत ही बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण किया। विमला गांव के एक सेठ के वहां झाड़ू पोछा का काम करती थी, जिससे जो भी पैसे मिलते वह अपने बच्चों का गुजर बसर करती थी, उन्हें स्कूल पढ़ाती थी और खाना खिलाती थी। माँ, इस बार होली आने वाली है और हमें होली खेलनी है। हमें भी पिचकारी चाहिए, गुब्बारे चाहिए और बहुत सारे रंग चाहिए। पिछली बार भी आपने यही कहा था कि अगली बार होली खेलूंगी और तुम्हें बहुत सारे पिचकारी और गुब्बारे और रंग दिलाऊंगी, पर आपने नहीं दिलाए। इस बार मम्मा हमें चाहिए। और तो और माँ, तुम्हें पता है हमारे स्कूल के बच्चे ना बहुत सारे पिचकारी और गुब्बारे और रंग लाते हैं स्कूल में, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो हम किससे खेलेंगे? इसलिए हमको भी पिचकारी चाहिए तो चाहिए। बच्चों, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें भला कहाँ से पिचकारी और रंग दिलाऊं? बच्चों, जो मैं काम करती हूँ उससे मुझे जो भी पैसा मिलता है उससे घर का गुजर बसर ही चल पाता है, तो मैं तुम्हारे लिए कहाँ से इतने महंगे महंगे तोहफे, पिचकारियाँ, रंग, गुब्बारे कहाँ से लूँ बेटा? अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम रोना बंद करो। मैं करूँगी तुम्हारे लिए कोशिश, और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पिचकारियाँ और गुब्बारे और रंग लेके आऊँगी। चलो रोना धोना बंद करो, मैं लाऊंगी ना तुम्हारे लिए। मैं अपने सेठ से बात करूँगी, ठीक है? ये अब आएगा ना, बहुत ही मजा आएगा। इस बार हम भी गांव वालों के साथ रंग खेलेंगे और होली का त्योहार मनाएंगे। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वे तो बहुत ही नादान होते हैं। उन्हें क्या पता कि हम गरीब हैं या अमीर हैं, वे तो अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। खैर, वो भी बच्चे ही हैं, उनके दिन भी तो अभी है खेलने के। इसलिए विमला भी हर बार की तरह अपने बच्चों को इस बार ना कर सकी। उसे भी पता था कि बच्चों के दिन अभी है खेलने के। अगर अभी नहीं खेलेंगे तो बड़े होकर तो उन पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं और बड़े होकर वे नहीं खेलेंगे। इसलिए वह अपने बच्चों का सपना पूरा करने के लिए उसी गांव के सेठ के घर वह काम करने के लिए जाती थी। इसलिए वह उनसे बात करना चाहती थी कि वह उन्हें कुछ पैसे अभी उधार दे दें। मम्मी, इस बार भी होली का त्योहार आने वाला है और मुझे पिछली बार की तरह इस बार नए वाले पिचकारी और गुब्बारे चाहिए। मैं पुराने वाले पिचकारी और गुब्बारों से नहीं खेलूंगा, इसलिए मुझे बहुत ही बड़े वाले पिचकारी और रंग और गुब्बारे चाहिए, वो भी बड़े बड़े वाले। अरे बेटा राजू, तू तो मेरा इकलौता और प्यारा सा बेटा है। तेरे लिए भला मैं किसी चीज के लिए मना कर सकती हूँ? तुम्हें जो चाहिए तुम अपने पापा के साथ जाके ले लेना, ठीक है? और वैसे भी होली का त्योहार तो खुशियों का पर्व है, इसमें मैं अपने राजा बेटे को नाराज क्यों करूंगी? इसलिए तुम्हें जो चाहिए खुद लेके आ जाना। ओके मॉम, तो मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। अपने दोस्तों को बताऊंगा इस बार मैं नए और बड़े बड़े पिचकारी, वो भी महंगे वाले, लेके आऊंगा। और वही विमला भी सेठ के घर पहुंच जाती है और साफ सफाई का काम करने लगती है। विमला साफ सफाई करते हुए सोचने लगती है कि वह अपनी मालकिन से क्या बात करे कि उसे कुछ पैसे चाहिए। अरे विमला, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम तो अच्छे से साफ सफाई भी नहीं कर रही हो, ध्यान किधर है तुम्हारा? घर में बहुत ही साफ और अच्छे से काम करो। अरे होली का त्योहार आने वाला है और तुम अगर घर में ऐसे धीरे धीरे और अच्छे से काम नहीं करोगे तो घर साफ कैसे होगा? जल्दी से जल्दी अपना काम करो और चलते बनो यहाँ से। जी मालकिन, वो मुझे तुम्हें एक बात कहनी थी। वो मैं कह रही थी कि आप क्या मुझे थोड़े पैसे उधार दे देंगे क्या? मालकिन, वो मेरा
कहने का मतलब है कि आप मेरे ही काम के पैसे मुझे कुछ थोड़ा सा एडवांस दे दो, ताकि होली का त्योहार आ रहा है और घर में बच्चे बहुत ही जिद कर रहे हैं कि उन्हें पिचकारी चाहिए और होली के रंग चाहिए। मालकिन, मेरे बच्चे जब से पैदा हुए हैं उन्होंने आज तक कभी होली नहीं खेली, पर अब वे थोड़ा बड़े बड़े हो गए हैं। वे स्कूल में देखते हैं और गांव में देख रहे हैं कि होली हो रही है, इसलिए वे अब तो जिद पर आ गए हैं कि उन्हें पिचकारियाँ, होली और रंग चाहिए। और मैं उनसे अब मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि वे तो बच्चे हैं, जिद तो करते ही हैं। अरे अरे विमला, तो इसमें मैं क्या करूँ? तुम और तुम्हारे गरीब बच्चे अगर होली नहीं भी खेलेंगे तो क्या हो रहा है? और एडवांस तो तुम ऐसा मांग रही हो जैसे कि तुम काम भी पहले एडवांस से करती हो। और विमला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बच्चों के लिए पिचकारी, गुब्बारे या रंग है या नहीं है। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, और जो तुम करो अभी। अरे होली का त्योहार तो हम सिर्फ अमीरों के लिए होता है, खाना पीना मौज मस्तियाँ। अरे तुम जैसे गरीबों के लिए थोड़ा ना होता है। अरे मालकिन, आप ही कैसी बातें कर रहे हो? और कहाँ पे लिखा है कि होली का त्योहार अमीरों और गरीबों के लिए नहीं होता है? ये तो ऐसा होता ही नहीं है। आप क्यों गलत बोल रही हैं? अगर आपको हमें पैसे नहीं देने हैं तो मत दो, पर अमीरी और गरीबी में ये फासला तो मत करो। अरे विमला, तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो और 2 टके की नौकरानी और मुझसे उल्टा बोल रही हो। निकल जाओ, आज मैं तुम्हें अपने काम से बाहर निकाल देती हूँ। एक तो मैंने तुम्हारी गरीबी के कारण तुम्हें अपने घर पर काम पर रखा है, अरे वरना तुम्हें काम पर रख भी कर रहा है, और फिर तुम मुझसे उल्टा ही जबान चला रही हो। अब भी धक्के मार के निकालूंगी, वरना निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा कहने के बाद सेठानी अपनी अमीरी के घमंड में विमला को अपने घर से काम पर निकाल देती है। सेठानी ने विमला को अपने घर से काम पर निकाल दिया। अगर वो उसे 2 पैसे एक्स्ट्रा दे देती तो वो भी अपने होली का त्योहार अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी मनाते। खैर, अमीर लोग तो ऐसे ही होते हैं। एक तो विमला पर गरीबी का कहर। वह जैसे तैसे अपने 2 छोटे बच्चों का पेट पालन कर रही थी, परंतु अब तो सेठानी ने उसे अपने घर से काम पर भी निकाल दिया था। इसीलिए सेठानी द्वारा जब काम से निकाल दिया गया तो विमला रोती रोती हुई अपने घर को लौटी आ रही थी। हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? अब होली का त्योहार भी आने वाला है और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी तो नौकरी ही चली गई है। एक तो इनके पिताजी इन्हें बचपन में ही छोड़ के शहर कमाने के लिए गए थे और वे अब तक घर लौट कर नहीं आए। एक तो मुझे उनकी चिंता लगी रहती है। एक आस तो है कि वे कभी न कभी घर लौट कर आएंगे, पर कब आएंगे ये तो पता ही नहीं। बच्चों ने कभी अपने पिताजी का साया नहीं देखा, पिताजी से मेरा सुख नहीं देखा, और मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। होली का इतनी खुशियों का त्योहार आ रहा है, अपने बच्चों के लिए कहाँ मैं मिठाई लाऊंगी, उनके लिए पिचकारी लाऊंगी, उनके लिए रसगुल्ले लाऊंगी, पर कहाँ, आज तो मेरी नौकरी ही चली गई है। अब मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगी? यही कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, अब तुम होली मत खेलो। वे जब ऐसी बातें सुनेंगी वे तो बहुत ही दुख हो जाएंगी। हे भगवान, ये तुमने मुझे कैसे संकट में डाल दिया है? अब मैं अपने बच्चों से क्या कहूँगी? होली का त्योहार आने वाला था, पर विमला की नौकरी चली गई थी, जिससे कि वह बहुत ही दुखी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपने बच्चों के लिए कैसे, अब कहाँ से होली के सारा सामान लेके आए, जिससे कि वे बहुत ही खुश रहे और होली का त्योहार खुशी खुशी मनाएं। विमला जैसे ही अपने घर पहुंचती है और अपने बच्चों से अपने दुख के बारे में और अपनी नौकरी के बारे में बोलने लगती है, तभी देखती है कि उसके दरवाजे पर उसका पति हरिया आ गया है। अपने पति को इतने सालों बाद देख विमला की आंखें तो बस खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाती हैं। और वहीं हरिया भी इतने सालों बाद अपनी बीवी और अपने बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। ए जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा है। ए जी, आप क्या सच में आ गए हैं या फिर मैं सपना देख रही हूँ? विमला, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये हकीकत है। मैं शहर से घर लौट आया हूँ तुम्हारे पास और बच्चों के पास। अब मैं हमेशा गांव में ही रहूँगा और अपनी एक दुकान खोलूँगा। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे गले लग जाओ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए होली के त्योहार पर बहुत सारे रंग, गुब्बारे और बहुत ही बड़ी बड़ी पिचकारियाँ, खेल खिलौने, मिठाइयाँ लेके आया हूँ।
नेहा और नीरज ने पहली बार अपने पिताजी को देखा और अपने पिताजी को देखकर दोनों ही खुश हो गए और झटपट दोनों से जल्दी से जाकर अपने पिताजी के गले लग गए और जल्दी से पिचकारियां, रंग और गुब्बारे ले लिए। अरे वाह पापा, आप इतने सालों बाद आ रहे हैं। तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। लोग हमें चिढ़ाते थे कि तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली होगी शहर में, पर मैंने तुम्हें कह दिया था देख लेना, एक दिन मेरे पिताजी जरूर लौट के आ जाएंगे। और आज देख भी लो, आप आ भी गए। अरे अब तो बहुत ही मजा आएगा। अरे हाँ मेरे चुन्नू और मुन्नू, अब तो हम बहुत ही मजा करेंगे होली में। देखो मैं लौट आया ना, अब देख लेना मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। इसी गांव में हम खूब होली खेलेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। सुनिए जी, मुझे तो सच में अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप घर लौट आए। आप इतने सालों तक थे कहाँ? क्या आपको मेरी और मेरी बच्चों की याद नहीं आ रही थी? अरे भाग्यवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मुझे तुम्हारी और बच्चों की याद क्यों नहीं आएगी? क्या तुम्हें पता है, एक बार मेरी सड़क दुर्घटना में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं 4 साल तक हॉस्पिटल में रहा। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे मालिक बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने ही मेरा इलाज करवाया और मेरी खूब खातिरदारी और सेवा की। 4 साल तक मेरा खूब इलाज चला। मेरे मालिक ने मेरी बहुत ही सेवा की, पर मैं जैसे ही ठीक हुआ तो मेरी याददाश्त चली गई थी। और जब फिर इतने सालों बाद मेरी याददाश्त आ गई, मैं अच्छे से ठीक हो गया, तो मेरे मालिक ने मुझे कहा कि अब तुम अपने गांव जा सकते हो और अपनी बीवी बच्चों से मिल सकते हो। और भाग्यवान, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो उन्हीं की वजह से। मेरे मालिक बहुत ही अच्छे हैं, वो ये भगवान से कम नहीं है। और तुम भी तो देखो ना, इतने साल मेरे लिए इंतजार किया और अपने बच्चों का पालन पोषण किया। तुम धन्य हो देवी, जो तुमने मेरे बच्चों का और अपना इतना ख्याल रखा और मेरा इतना लंबा इंतजार किया। ए जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपका एक्सीडेंट हो गया और मुझे पता ही नहीं। देखो मैं आपके बारे में क्या क्या सोचने लग गई थी, और एक आप हैं जो इतने अच्छे हो। अरे भाग्यवान, अब तो रोना धोना बंद करो। अब तो मैं घर पर पहुंच गया हूँ। अब तो हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। और देखो ना, होली का त्योहार आ गया। इस त्योहार के मौके पर हमें रोना धोना नहीं चाहिए। और अब तो भाग्यवान, तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं हमेशा गांव में ही रहूँगा और अपनी एक दुकान खोलूँगा। और भाग्यवान, तुम और मैं साथ में मिलकर काम करेंगे और अपने बच्चों का भविष्य सुधारेंगे। उनके लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। आज तक मेरे बच्चों ने कभी होली नहीं खेली, पर आज देखो ना, मैं उनके लिए इतने सारे खिलौने लेके आया हूँ, होली का सामान लेके आया हूँ। चलो अब हम अच्छे से होली खेलेंगे। चलो चलो ना पापा, बाहर गांव में चलो जल्दी से, हम बहुत सारी होलियां खेलेंगे। ये अब तो मजा आएगा। हमारे पापा भी आ गए हमारे साथ होली खेलने के लिए। और ऐसे ही पूरे गांव में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज होली का त्योहार मनाया जा रहा था। कोई भांग पी रहा था, तो कोई मिठाई खा रहा था, कोई बच्चे एक दूसरे से पिचकारी से मार रहे थे और बड़े लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। इस बार की होली विमला और उसके बच्चों के लिए कोई खुशियों की खजाने से कम नहीं थी। विमला और उसके बच्चे बहुत ही खुश थे। पति और पिता के घर लौट आने पर वे सभी बहुत ही खुश थे, मानो कि उनका परिवार पूरा हो गया है और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गई थी इस बार की होली में। इसलिए इस बार की होली इनके लिए कोई खजाने से कम नहीं थी और उनकी खुशियां 4 गुना बढ़ गई थी। और इसी तरह विमला और उसके परिवार ने बहुत ही खुशी खुशी इस बार होली का त्योहार मनाया। वह खूब मौज मस्ती करते, डांस करते और होली के त्योहार को मनाते हैं। इसलिए होली सिर्फ रंगों का ही नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और खुशियों का त्योहार है।